जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1, जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हम डेली रूटीन में कुछ फिनोमेना देखते हैं, जैसे कि हम जब रबर या प्लास्टिक कॉम को अपने बालों से रब करते हैं तो उसके बाद उसमें स्मॉल पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। यह इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही है। जब हम उस कॉम को अपने बालों में रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। उसके बाद वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम सिंबल Q से डिनोट करते हैं, यह एक प्रॉपर्टी है। इट इज a physical property which, when acquired by an object, the object starts showing electrical and magnetic properties। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, जब कोई ऑब्जेक्ट इसे एक्वायर कर लेता है तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करने लगता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। Q बराबर I/T। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। इट्स SI यूनिट इज कूलम, जिसे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L0 TA। इस प्रकार चूंकि Q बराबर IT होता है, मतलब चार्ज बराबर इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, तो इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में टाइम और एम्पियर आए, और मास और लेंथ 0 है। अब सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को डिस्टिंग्विश किया था और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ओवरऑल उनका कंक्लूजन निकला है कि पॉजिटिव चार्ज को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे और नेगेटिव चार्ज को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए व्हेन a glass rod is rubbed with silk cloth, then due to
loss of negative charge, the glass rod becomes positively charged. इसका मतलब जब हम किसी ग्लास रॉड को सिर्फ क्लॉथ से रब करते हैं तो उस पर चार्ज आता है, उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और अगर हम नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करना चाहें तो इसके लिए हमें जरूरत होगी एक एवोनाइट रॉड की। When an evenite rod is rubbed with cat's fur or woolen cloths, then due to loss of positive charge, the charge on evenite rod is negative charge. आप चार्ज की फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी जानते ही होंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम ग्लास रॉड को एक थ्रेड से टाई करके, जो कि जिसे हम सिल्क क्लॉथ से रब कर चुके हैं, उसके पास उस एवोनाइट रॉड को लाते हैं जिसे हमने वूलन क्लॉथ के साथ रब किया था, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती है। इसका मतलब जो ग्लास रॉड पर चार्ज है वो पॉजिटिव है और एवोनाइट रॉड पर है वो नेगेटिव है। इसके बाद हम समझेंगे इसके बाद हम जानेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो करंट को उनमें से आसानी से फ्लो होने देते हैं। Those objects which allow, इन्हें आप 9th to 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। चार्जेस टू पास थ्रू them easily are known as conductors. कंडक्टर्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। कंडक्टर्स के अंदर बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को लाने, जैसे देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता है। जिस ऑब्जेक्ट के पास से इलेक्ट्रॉन जिस पर आ जाते हैं वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है वो बॉडी ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंस में पाए जाते हैं कंडक्टर्स में। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं which do not allow charges to pass through them are called insulators.
इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। थर्ड टाइप होता है सेमीकंडक्टर्स। देखिए, सेमीकंडक्टर्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है और जो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी होती है उसके बीच में होती है। Those objects whose conductivity lies between the conductivity of conductors and insulators are called semiconductors. सेमीकंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू कंडक्टर्स वो कम होते हैं और एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स उनसे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। सॉरी, इसका इन दोनों का एग्जाम्पल देना भूलिए। इंसुलेटर्स में वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा। कंडक्टर्स में मेटल्स, लगभग सभी मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं, कुछ कुछ छोड़कर। अब हम इनके बाद जानेंगे किस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अर्थिंग क्या होती है। जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को, जैसे कि अर्थिंग क्या होती है, जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को एक कंडक्टर की हेल्प से हम अर्थ सरफेस से जोड़ देते हैं तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो अर्थ सरफेस में ट्रांसफर हो जाता है। यही फिनोमेना अर्थिंग कहलाती है। जैसे कि मेरे पास एक स्फीयर है जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। सपोज कीजिए पॉजिटिवली चार्ज है और इसको हमने एक कंडक्टर की हेल्प से अर्थ सरफेस से जोड़ दिया। अर्थ सरफेस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसके पास बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा समुद्र होती है इलेक्ट्रॉन का। ये अर्थ सरफेस, तो हम जैसे ही इसे अर्थ सरफेस टच करेंगे इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। वास्तव में होगा क्या, ये धरती के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल कर यहाँ पर आएंगे और इस स्फीयर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा। ऐसे ऐसे ये बॉडी पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला अर्थिंग कहलाती है। अब हम जानते हैं कुछ मेथड्स के बारे में जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इस मेथड से हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरत होगी, मान लीजिए हमें एक स्फीयर को चार्ज करना है। सबसे पहले हम इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे। उसके बाद मान लीजिए हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हम यहाँ पर एक रॉड लेकर आएंगे जो कि अगर हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसके लिए हम जो रॉड लेकर आएंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब हम इस रॉड को हम इसे लिखेंगे नेगेटिवली चार्ज रॉड।
जब इस रॉड को इस स्फीयर के पास लेकर आएंगे तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ छोड़कर इसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। वास्तव में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस जगह को छोड़कर दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है। तो अब हम इस पर जो चार्ज था वो डिस्टॉर्ट हो गया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को, इस स्फीयर को, इस रॉड को हम यहीं पास में लगाए रहेंगे और इस स्फीयर को हम अर्थ कर देंगे। तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में समा जाएगा और फिर हम इस रॉड को यहाँ से डालेंगे और ये ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। इस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। अगर हमें इसी स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना होता तो हम यहाँ पर, अगर हमें इसी ऑब्जेक्ट को स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना होता तो इसके लिए हम फिर से स्फीयर लेंगे, इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे, इस बार हम यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर आएंगे। तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर अभी नेट चार्ज 0 है जब तक हम इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास लेकर नहीं आएंगे। जैसे ही हम इसके पास आएंगे तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब हम इसे अर्थ कर देंगे तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में और इस रॉड को तब तक लगाए रहेंगे और जब ये चार्ज यहाँ से अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद हम इस रॉड को हटा लेंगे और आपका ऑब्जेक्ट जो स्फीयर है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन के द्वारा नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में और साथ ही जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और चार्ज की और भी प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।